हाँ जी, कैसे हैं? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, मेरा नाम सुबोध कुमार यादव है। मैंने इंटीग्रेटेड एमएससी कर रखी है एनआईटी पटना से, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। मैं आईआईटी के लगभग एग्जाम निकाल चुका हूँ, जैसे जेई मेंस हो गए, जेई एडवांस हो गए, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स हो गए, आईआईटी जैम हो गए, स्टेटिस्टिक्स हो गए, आईआईटी जैम फिजिक्स हो गए। आईआईटी जैम मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स 2024 में निकाला था, फिजिक्स का एग्जाम इस बार दिया था, आईआईटी जैम का हो गया है। ठीक है, क्वालिफाई कर गया हूँ। सबको मैं मैसेज या मेल जो आता है, जब क्वालिफाई करते हो आईआईटी तो मेल आता है उसका एक मेल, सबको जो मेल उधर से किया हुआ आईआईटी में भेज दूंगा उसको। अब देख लीजिएगा, कभी अभी नहीं, कभी मैं भेज दूंगा जब ठीक ठाक होंगे। तो अब इस बार CSIR नेट क्वालिफाई किया हूँ मैं। CSIR नेट इस बार क्वालिफाई किया हूँ मैथमेटिकल साइंस में। तो मैं क्वालिफाइड आदमी हूँ और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है। और कोई बच्चे जैसे बहुत मोटिवेटेड बच्चे हैं जिनको फिजिक्स भी अच्छा लगता है किसी किसी को हमसे पढ़ाने में, फिजिक्स भी उनको पढ़ाता हूँ। कोई केमिस्ट्री भी पढ़ाना चाहते हैं, मैं उनको केमिस्ट्री भी बता देता हूँ। इतना बताया तो जितना में तुम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, मैं रैंक लगा दूंगा। बाकी रैंकर अगर तुमको बनना है तो तेरे को अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं तुमको इतना ही करा सकता हूँ कि मैं रैंक लिस्ट में तुम्हारा नाम डलवा सकता हूँ पढ़ा करके, बाकी अपना समझना होता है। तो आज एक फिर क्वेश्चन लाए हैं हम। देखिए, कैलकुलस का क्वेश्चन है। कैलकुलस क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना आसान, देखिए हर बार क्वेश्चन पूछता है तो क्या करता है, मैक्सिमा मिनिमा के साथ कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिलाता है। ठीक है, ये तीन एक साथ आएंगे। लेकिन इस बार सिर्फ क्या पूछा, मैक्सिमा और मिनिमा। कि एक फंक्शन दिया हुआ, चेक कीजिए मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए क्वेश्चन लिखेंगे हम, वहां पे क्वेश्चन लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इस बार का क्वेश्चन ना बहुत ही आसान आ गया मैथमेटिक्स का। हो सकता है हमें आसान लग रहा होगा, क्योंकि मैं तो थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ मैथ, तो हो सकता है हमें आसान लग रहा हो, बट सबको आसान नहीं लग सकती है। पर क्वेश्चन जो भी है आसान है, बहुत ही आसान है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है ये कैलकुलस का, एओडी का है। तो लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, लेट आर एफ सच दैट आर से आर तक बी डिफाइंड बाई देखिए क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पीस बाई डिफाइंड फंक्शन है, 6x प्लस साइन एक्स बटा 2x प्लस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 7/3 फॉर x इज इक्वल टू 0। ये जस्ट एनसीईआरटी 12th का क्वेश्चन है, जस्ट एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है बहुत सारा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ऑप्शन ए दे रखा है, द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। द पॉइंट x is equal to 0 is the point of local maxima. B, the point x is equal to 0 is the point of local minima. ये दो ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन देखिए, ऊपर लिखता हूं ये, थर्ड ऑप्शन लिखूंगा। तीसरा ऑप्शन है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। द नंबर, तीसरा ऑप्शन है ये, सी नंबर, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ इन द इंटरवल कितना से कितना है जी, पाई टू 6 पाई इज 3। और डी नंबर चौथा ऑप्शन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ in the interval 2 pi
टू 4 पाई, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, इज 1। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, ये कोई फंक्शन दिया है, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स कितना दिया, 6x प्लस साइन एक्स बटा 2x प्लस कितना साइन एक्स, कुछ ऐसा फंक्शन दिया एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, एंड एक्स इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो वो 7/3 आ जाएगा। तब कहता है आप चेक करके बताइए कि लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एक्स इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, और पाई से 6 पाई के बीच में नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा कितना होगा, लोकल मिनिमा कितना होगा, ये दो ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है कितना, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा इन द इंटरवल पाई टू 6 पाई, एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ इन द इंटरवल ऑफ 2 पाई टू 4 पाई इज 1। पहला का दिया है 3, दूसरे का 1। अब इसमें से कौन करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। देखिए जब भी मैक्सिमा मिनिमा का बात करे क्वेश्चन, तो सबसे जो आसान है, ठीक है, जैसे मैक्सिमा मिनिमा का बात जैसे ही करे, देखिए जैसे मैक्सिमा मिनिमा का आपसे बात करे, तो अगर ग्राफ बनाना पॉसिबल है क्वेश्चन का, तो सबसे पहले आप ग्राफ बना लें, उससे क्लियरली आइडिया लग जाता है कहाँ मैक्सिमा या कहाँ मिनिमा हो। जैसे मॉड ऑफ, जैसे इस तरह का क्वेश्चन अगर होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड प्लस एक्स प्लस 2 का मॉड, कुछ इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तब उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से। एक मिनट, कौन है जी, वो बाहर से कुछ लोग आ गए थे, गेट खटखटा दिए। चलिए ठीक है, देखिए अब तो जब भी कुछ आए इस तरह क्वेश्चन आए तो ग्राफ का अप्रोच कीजिए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, तो आप जो जनरल मेथड जानते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए, चूंकि फंक्शन हमारे पास है कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस साइन एक्स बाई 2x प्लस साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 7/3 4x इज इक्वल टू 0, इसका मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, dy बाई डी एक्स लेस देन 0, इसमें फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, इसमें फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर जब भी आप देखिएगा कि जब फंक्शन देखिए तो ऐसा से ऐसा हो जाए, इसका मतलब इधर है dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, इधर है dy बाई डी एक्स लेस देन 0, तो जब भी तो एट x इज इक्वल टू कुछ a है, ठीक है, एट तो यहां पे dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a पे कितना हो जाएगा 0, तो इसका लेफ्ट में ग्रेटर देन 0, राइट में ग्रेटर देन लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि पहले ऐसे क्या होगा दिन ऐसे, तो इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है, एंड देन x इज इक्वल टू b के बाद dy बाई डी एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब भी कभी ऐसा हो और dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू b पे कितना आएगा 0, तो जब भी कभी ऐसा हो तो यहां पे एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा और यहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या, मिनिमा। तो देखिए जब भी साइन हो, साइन जब भी डेरिवेटिव का साइन अगर चेंज हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, और जहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होता है वहां पे मिनिमा एग्जिस्ट करता है। वो लोकल मिनिमा मैक्सिमा का बात करें, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा तो निकालने के बाद पता चलता है कि वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, या डिफरेंशिएट करके लाएंगे वहां लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हम लोग पता लगा सकते हैं। ये तो सिंगल डेरिवेटिव से है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या करते हैं कि अगर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तब यहां पे हो गया लोकल मिनिमा, और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर अगर x इज इक्वल टू ए पे लेस देन 0 होगा, यहां पे हो गया लोकल मैक्सिमा। और क्या क्या पॉइंट हुआ, और देखिए दूसरा क्या था कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 टू dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आएगा, तो बीच में क्या होगा, मैक्सिमा। और अगर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 टू dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ये हो जाएगा क्या, मिनिमा। ये दो कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप जरा देखिए यहां पे, अब जरा यहां पे देखना है हम लोगों को कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव निकालना है। देखिए इस फंक्शन का यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तो कोई क्या है, दिक्कत ही नहीं है। तो 7/3 x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 जब भी कभी
पुट करना होगा तो क्या पुट कर देंगे 7/3 नहीं, लेकिन अगर 0 नहीं पुट करना है तो वहां पे ऐसा कुछ लाना होगा। तो ऐसा कुछ लाना होगा तो एक्स नॉन जीरो जहां पे है उसके लिए फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमको। तो डेरिवेटिव कैसे निकालिएगा जरा देखिए, यहां से जरा देखते हैं। तो यहां से एफ एक्स क्या दे रखा है 6x प्लस साइन एक्स बाई 2x प्लस कितना साइन एक्स। एफ डैश एक्स इजिकल टू क्या होगा, ये तो चाहिए हमको। तो 6 प्लस कॉस एक्स इंटू 2x प्लस साइन एक्स माइनस 2 प्लस साइन एक्स इंटू 6x प्लस साइन एक्स 2 प्लस कॉस एक्स यहां पे होगा कॉस एक्स। अब बटा कितना हो गया 2 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12x हो गया और प्लस कितना हो गया 12x प्लस कितना 2x कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस यहां पे देखिए 6 गुना कितना हो गया 12x और यहां पे कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस 6x कॉस एक्स, ऐसा कुछ आएगा। अब बटा कितना होगा 2 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। देखिए 12x कैंसिल हो गया और क्या क्या कैंसिल है, ये साइन एक्स और ये कैंसिल हो गया। बच गया क्या यहां पे जरा देखिए तो क्या क्या बचा है। यहां पे बच गया हमारे पास 2x कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स, ठीक है, माइनस 2 साइन एक्स माइनस 6x कॉस एक्स, कुछ ऐसा बच गया है, ठीक है। तो 2x कितना है 6 साइन एक्स, यहां पे 4 साइन एक्स माइनस 4x कॉस एक्स आ गया यहां पे बटा, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब बटा 2 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, यहां भी है कितना 2 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। देखिए तो कुछ ऐसा आ गया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा देखिए 4 इंटू कॉस एक्स कॉमन लीजिए तो यहां पे आ जाएगा tan x माइनस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स आ गया। देखिए कुछ ऐसा आ गया ये। अब देखिए तो क्या आ गया, तो अब इसका हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, वहां से तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। तो कुछ ऐसा तो निकाल लिए, लेकिन अब हमारे पास है कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 dy बाई डी एक्स लेस देन 0 वाला कंसेप्ट लगा देते हैं पहले, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा ही बड़ा है। तो देखिए तो जरा यहां से कि ये dy बाई डी एक्स में dy बाई डी एक्स जो है कहने का मतलब एफ डैश एक्स, इसमें 1 बटा 2 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 4 बटा इंटू यहां पे लिखे हम लोग कॉस एक्स इंटू tan x माइनस एक्स। देखिए साइन चेंज तो इस पे करेगा बस, ये तो साइन चेंज करने से रहा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बस साइन चेंज इसका करना है। तो इसका हम लोग साइन स्कीम क्यों नहीं निकाल लें, इसका निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। तो आप जरा देखिएगा वहां से, जरा देखिए यहां से कि अब ग्राफ जैसे ही हमको खींचना होता है तो यहां देखिए ना इनटू है कुछ इसका बस काम है हमको। तो यहां से अगर cos x इंटू tan x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि ये भी निगेटिव तो ये भी निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा, पहला। दूसरा cos x इंटू tan x माइनस एक्स अगर लेस देन 0 है तो ये पॉजिटिव है निगेटिव, ये निगेटिव है पॉजिटिव, यही पॉसिबिलिटी है इतना, इसको चेक कर लीजिए तो काम हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले कि हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ गया है तो 4 इंटू कॉस एक्स इंटू tan x माइनस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए लोग कह रहे हैं सर क्रिटिकल पॉइंट निकालिए उसके बाद पता लगा लीजिए, पर क्वेश्चन में तो मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू ही नहीं पूछा है ना आपसे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने को फायदा नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट तो तभी निकालते हैं ना जब हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। इसमें क्या चाहिए, ऑप्शन में दे रखा है कि लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा वहां पे कि नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन को चेक करने के लिए सबसे आसान जो काम है उसको देखिए लिख लेते हैं हम लोग। यहां पे dy बाई डी एक्स आया था ना, तो यहां पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे या पहले सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव,
तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, तो 4 इंटू साइन एक्स आ गया इंटू टेन एक्स माइनस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स आ गया, और टेन एक्स का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका कितना होगा 1, और ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस कितना साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 cos x को बाहर निकालिए, tan x माइनस एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, सॉरी ऐसे लिखिए इंटू 2, देखिए इसका डेरिवेटिव 2 इंटू कितना होगा 2 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इंटू कितना cos x, अब बटा 2 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कहां पे होल स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब पावर 4 हो जाएगा, तो कहां पे चाहिए एट x इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दे ही रखा है कि x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है, तो x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो 0 जैसे ही पुट कीजिएगा तो ये टर्म क्या हो गया 0, यहां पुट कीजिएगा 0 तो ये भी कितना होगा 0, सेक स्क्वायर 0 कितना हो जाएगा 1, तो कैंसिल वो भी 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे 2 ग्रेटर देन कितना आ गया 0, वहां तो 2 आ गया, यहां क्या बच जाएगा जरा बताइए, ये तो आ जाएगा 0, और यहां पे कितना आ जाएगा जरा बताइए, ये cos x ये कितना आ जाएगा, देखिए ये है cos x, तक cos 0 कितना होता है जरा बताइए, तो cos 0 वहां पे कितना आ जाएगा यहां पे, तो 2 इंटू सॉरी ये मल्टीप्लाई में है तो ये सब के सब कितना आ गया 0, ये मल्टीप्लाई में प्लस में ये सब के सब टर्म कितना आ जाएगा 0, और ये नीचे कितना आ जाएगा 2 का पावर 4, यानी 2 बटा 2 का पावर 4 आ गया, तो ये ग्रेटर देन 0 के लेस देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0, यानी d2 बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि fx हैज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0, पर पहला ऑप्शन दे रखा है लोकल मैक्सिमा, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ए ऑप्शन गोन, ए ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा बीसीडी के लिए चेक कीजिए, तो देखिए अगर यहां पे हम लोग पता लगा लिए कि यहां पे लोकल क्या है मिनिमा है, तो एक ऑप्शन तो है बी नंबर, तो बी नंबर तो करेक्ट हो गया, इसका मतलब जब वहां लोकल मैक्सिमा नहीं होगा तो यहां पे लोकल मिनिमा तो होगा ना, डबल डेरिवेटिव चेक किए, 2 ऑप्शन ऐसे निकाल लिए, तो पहला वाला गलत हो गया, बी वाला क्या हो गया करेक्ट हो गया। दूसरा और तीसरा को जब चेक करना हो आपको, तो इसमें थोड़ा सा ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा, और ग्राफ किसका, जो ऊपर जो लिखे हुए देखिए dy बाई dx, उसका हेल्प ले लेते हैं हम लोग कि कहां कहां लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, पाई से 6 पाई के बीच में, क्योंकि डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना हमेशा डिफिकल्ट होता है क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा है उसमें, पाई टू 6 पाई तक जाना है हमको, तो सबसे अच्छा ऐसा ग्राफ बनाइए। तो tan x और x का ग्राफ किसको नहीं आता है, सबको आता है। tan x का ग्राफ कैसे लिखते हैं बताइए, देखिए तो जहां जहां 0 है, जहां जहां पाई बाई 2 है वहां पे ऐसे खींचिए, ये है पाई बाई 3 पाई बाई 2, ठीक है, ये है 5 पाई बाई 2, ये है 7 पाई बाई 2, ये है 9 पाई बाई 2, ऐसा कुछ है। तो यहां पे 0, यहां पे कितना हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, बड़ा हो गया है, ठीक है, जगह भी छोटा है मेरे पास। देखिए कैसे बनता है, जो tan का ग्राफ कहां कैसे बनता है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला बना देते हैं, देखिए इधर, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 6 पाई, यहां तक का जरूरत था हमको। तो देखिए जहां जहां tan अनडिफाइंड होगा वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, तो एक tan अनडिफाइंड होगा, यहां वर्टिकल लाइन, यहां पे होगा वर्टिकल लाइन, यहां पे वर्टिकल लाइन, यहां पे भी अनडिफाइंड वर्टिकल लाइन, यहां भी वर्टिकल लाइन, यहां भी वर्टिकल लाइन, इसका मतलब यहां पे हो गया पाई बाई 2, यहां पे हो गया 3 पाई बाई 2, यहां पे हो गया 5 पाई बाई 2, यहां पे हो जाएगा 7 पाई बाई 2, यहां पे हो गया 9 पाई बाई 2, और यहां पे हो जाएगा 11 पाई बाई कितना 2, और इसके आगे हो जाएगा 13 पाई बाई 2, तो हमको यहां तक ही चाहिए था। तो देखिए तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव, और जब लास्ट क्वाड्रेंट जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव में इंफिनिटी हो जाएगा। यहां देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए कुछ ऐसा आ रहा है ये, ठीक है, ये देखिए कुछ सेकंड क्वाड्रेंट यहां, और थर्ड क्वाड्रेंट गया तो फिर से पॉजिटिव, देखिए पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये ऐसा कुछ ग्राफ है इसका, ये भी ग्राफ इसका ऐसा है, देखिए ये ग्राफ देखिए ऐसा है, ये ग्राफ यहां पे देखिए ना ऐसा ही होगा, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो जहां जहां ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो tan वहां तो क्या होता है अनडिफाइंड होता है, जहां जहां ऑल मल्टीपल मतलब
पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई है, वहां पे क्या होगा, जीरो। तो देखिए यहाँ 0 0 0 0 और ये सब पे अनडिफाइंड। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट तो 10 नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ आ गया। और इसका देखिए ये तो tan x आ गया, और इसका ग्राफ, क्योंकि इसको तो जीरो के बराबर करना है ना, जब टेस्ट करना होता है कहां मैक्सिमम मिनिमम आएगा, तो हम लोग सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करते हैं। तो यहां से आ जाएगा tan x इजिकल टू एक्स, एक आएगा cos x इजिकल टू जीरो, तो x इजिकल टू कितना 2n प्लस 1 पाई बाई कितना cos में इतना ही आएगा पाई बाई 2। यहाँ जीरो होना चाहिए, या तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो एक तो tan x इजिकल टू एक्स, दूसरा ये वाला। अब इसका ग्राफ देखिए, x का ग्राफ कैसा होता है, देखिए तो ऐसे होगा ग्राफ x का, x का ग्राफ ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट कहां कर रहा है, एक तो जीरो कट कर रहा है, तो जीरो हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए पाई के बाद। तो पाई के बाद यहां कट किया, 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 बस इतना ही, पाई से 6 पाई के बीच में। तो 6 पाई से ज्यादा हो जाएगा, बहुत उधर नहीं जाना है आपको। तो यहां पे देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये 2 पाई से 5 पाई बाई 2 के बीच में, ये देखिए 2 पाई के बाद फिर से प्लस आ गया, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरह से घूमते चला जाएगा, नहीं चला जाएगा ये। तो देखिए तो कहां कहां निगेटिव होगा, तो हमको निगेटिव लाना है, तो tan x माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स लेस देन क्या आना चाहिए, जीरो। तो tan x माइनस एक्स, ठीक है, tan x माइनस एक्स। देखिए ना इस क्वाड्रेंट में जैसे ही यहां पहुंचिएगा, तो ये tan छोटा है कि बड़ा है, tan क्या है, छोटा है कि बड़ा है। तो tan छोटा और x क्या है, बड़ा है। तो tan छोटा और x बड़ा, तो निगेटिव पे पॉजिटिव, निगेटिव आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। कुछ कुछ देखते जाइए, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा इस तरह से। देखिए नीचे से देखते हैं तो निगेटिव सब में आएगा, लेकिन अगर हम लोग इधर से और इधर से देखिए, ऐसे देखना होता है इसमें, इस तरह से चीजें, ठीक है, इधर से और इधर से देखना है। तो cos x देखिए कहां कहां निगेटिव है, कहां कहां पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि dy बाई डी एक्स कहां पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो से कहां पे dy बाई डी एक्स क्या हुआ है, लेस देन जीरो हुआ है। तो ऑप्शन बोल रहा है क्या, कि पाई से 6 पाई के बीच में 3 क्या लोकल मैक्सिमा है, 3 क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा के लिए हमको ये देखना होगा ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो कहां से कहां तक आएगा, ठीक है। तो देखिए tan x माइनस एक्स का ग्राफ यहां पे है, तो यहां पे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव से क्या आएगा, यहां से निगेटिव से आएगा पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा, देखिए यहां से फिर से निगेटिव से पॉजिटिव, फिर से निगेटिव, फिर से पॉजिटिव, इस तरह से आते रहेगा कि नहीं आते रहेगा। तो इसका मतलब है कि पाई से 6 पाई के बीच में 3 ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है चौथा, 2 पाई से 4 पाई के बीच में, 2 पाई यहां है 4 पाई के बीच में, तो 2 पाई से 4 पाई के बीच में एक ही को ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे क्या मिलेगा, हमको लोकल मिनिमा मिलेगा। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन हो गया बी, सी और कितना, डी। ये समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको क्लियर कर देंगे, फिर से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। पर ग्राफ देखिए बहुत ही सिंपल है, देखिए ना यहां से अगर tan x माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया और cos x ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। और tan x माइनस एक्स लेस देन जीरो और cos x ग्रेटर देन जीरो, तो फिर से निगेटिव आ जाएगा दोनों। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं इस पे, ठीक है, या इन सब पॉइंट्स पे हम लोग चेक कर सकते हैं बड़े आसानी से, कहां निगेटिव कहां पॉजिटिव, या कहां साइन वहां पे चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स में साइन चेंज होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव वहां मैक्सिमा, और निगेटिव टू पॉजिटिव वहां पे क्या होगा, मिनिमा। इसको याद रख के इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए।